हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम क्राउड्स मेथड, ठीक है, क्राउड्स मेथड को जो है देखेंगे कि इसका जो है सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको थर्ड स्टेप यानी कि 3 स्टेप आपको जाना होता है। पहला स्टेप जो है आपको जो है पहले आपको निकालना पड़ता है पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में आपका आंसर आपके जो है हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो है हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका इक्वेशन है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 4 और 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपका 3 इक्वेशन है। तो लेट्स द गिवन सिस्टम, आपके पास सिस्टम इसमें से दिया हुआ रहता है कि जो है 3 जो भी इसका कोफिशिएंट है इसको आप एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड लिखेंगे। उसके बाद आपका जो कोफिशिएंट है 4 5 7, ठीक है, ये 4 5 7 ये आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ए, ठीक है, ए और ये एक्स इक्वल टू बी। इस पार्ट को जो है हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लेट्स अगेन, फिर से हम जो है लेते हैं स्टेप 1 में क्या करेंगे, ए बराबर एल यू। सबसे पहले जो है एल यू, तो एल जो है ये है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट में जो है 1 1 डायगोनल जो होता है वो 1 1 होता है। ठीक है, उसके बाद L21 L31 L32, ठीक है, उसके बाद ये पार्ट 0 होता है। उसके बाद u जो होता है, u होता है अपर लिमिट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट से जो है ऊपर वाला ये आपका u11 u12 u13 u22 u23 और u33 और ये जो है लोअर एलिमेंट ये 0 होता है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे, l और u आपका पास आ जाता है। अब आता है ए का जो है आप यहाँ से जो है ए को हम फाइंड करे थे 3 2 7 2 3 1 3 4 1। ठीक है, ये पार्ट जो है ये ए हुआ, एल और यू तो हमने क्या करा, इक्वल टू कर लिया। इक्वल टू करने के बाद जो है हमें इसका जो है मैट्रिक्स फॉर्म में हमको करना पड़ता है। तो सबसे पहले एल यू को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, एल यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो है रो, इसका कॉलम, ठीक है, इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो, फिर दूसरे का इसका रो, फिर ये दूसरे का कॉलम से करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से जो है हमें तीनों एलिमेंट ए इक्वल टू एल यू का जो है प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, यू जो है 1 1 का वैल्यू मेरे पास है 3। ठीक है, इससे इसमें कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, ये 3 3 3 में है। ठीक है, तो जो है u12 का वैल्यू 2 है और u13 का वैल्यू 7 है। फिर u1L21 निकालना है, तो इसमें जो है u11 का वैल्यू मेरे पास है, L21 का वैल्यू जो है हमें निकालना होता है। तो हमने क्या करा, L21 का वैल्यू निकाला, तो हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इक्वल टू 3 के हैं, ये इक्वल टू 2 के हैं और ये इक्वल टू 1 के हैं। ठीक है, इसमें जो है हमने इस प्रकार से जो है इसमें एलिमेंट्स को u113 u12 2 और u13 7 और L21 2/3 u22 5/3 और u23 इक्वल टू जो आता है -11/3 और L31 इक्वल टू 1 आता है, L32 इक्वल टू आता है 6/5। ओके, उसके बाद जो है हमने इस इक्वेशन पे रखे तो u33 निकल के आया मेरे पास -8/5। तो हमने क्या करा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो भी वैल्यू मेरे पास आया वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास आता है स्टेप 2। स्टेप 2 निकालना है। स्टेप 2 में आता है एल वाई इक्वल टू बी। बी हमने क्या करा था, बी में हमने पहले जो है रखा था बी को 4 5 7। ठीक है, इस प्रकार से बी मेरा ये एलिमेंट हुआ, बी पार्ट ये, और वाई का जो है वाई इक्वल टू आप लिखेगा तो y1 y2 और y3। ओके, तो y1 y2 y3 लिखे और डायगोनल एलिमेंट जो है
एल का हमको वैल्यू निकालना है, तो एल का जो भी एलिमेंट है वो हमने रख लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है हमको फिर वही मैट्रिक्स फॉर्म से हमको मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि जो है हमें जो है एलिमेंट निकालना, ठीक है। तो इसमें इसका रो या कॉलम, ठीक है, डायगोनल करेंगे इसका ऐसे, इस पार्ट को इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 0 0, ठीक है। तो y1 का वैल्यू आया 4, फिर ये 2 ये से, तो 2/3y प्लस y2 1 प्लस 0 से करेंगे तो 0 = 5। इसी प्रकार से जो है y2 का वैल्यू आता है 7/3 और y3 का वैल्यू आता है 1/5, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपका आता है ux, ठीक है, ux यानी अपर लिमिट x = y। हमें क्या फाइंड करना होता है, x का वैल्यू, इसीलिए हम x को लास्ट में निकालते हैं, इसलिए थर्ड स्टेप में। तो u जो है मेरे पास अपर लिमिट, ये आपका अपर लिमिट्स का ये है पोर्शन। उसके बाद x y z का वैल्यू होता है, और जो है y का वैल्यू मेरे पास क्या आया, y1 का 4, y2 का 7/3 और y3 का 1/5, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या करा, रखा। उसके बाद फिर जो है हम इस ऐसे जो है हॉरिजेंटल से वर्टिकल में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 3 2 7 से x y यानी 3 से 3x, ठीक है, प्लस 2y प्लस 7z = 4, ओके। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशन को लिख के रखा है इस पार्ट को। उसके बाद और जब हम x से ux = y निकालते हैं ना, तो हम नीचे से निकालते हैं, क्योंकि हमें मेरे पास जो है z का वैल्यू आ जाता है। तो हमने क्या करा, z × -8/5 = 1/5। इसके बाद जो है हमने z का वैल्यू निकाला -1/8, ठीक है, z का वैल्यू मेरे पास आ गया। उसके बाद जो है हमने क्या करा, फिर सेकेंड रो से हम मल्टीप्लाई करें इस लाइन को, दूसरा लाइन को ये इस लाइन से, उसके बाद = ये कर लेंगे। तो हम इससे जो है z का वैल्यू -1/8 आया, और y का वैल्यू 9/8 आया, और x का वैल्यू 7/8 आया। तो इस जो है इस सॉल्यूशन में आपको जो है क्राउट्स मेथड के बारे में हमने जाना है। क्राउट्स मेथड जो है इस रूल के हिसाब से हम बनाते हैं। तो जो है कहीं भी अगर डाउट है आपको तो कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो है क्राउट्स मेथड को हम और इजी तरीके से आपको हो सकता है तो आपको हम सॉल्यूशन करके हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू।